Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Dear students, आज इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 14 10th क्लास की फ़िज़िक्स का एक टॉपिक जाउल्स लॉ हम डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट इसके जो क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड वो आपसे तीन तरह से पूछे जा सकते हैं। पहला मेथड जिसमें वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन जाउल्स लॉ, तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपनी डेफिनेशन को डिस्क्राइब करेंगे विद फॉर्मूला। लेकिन अगर आपसे ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर दो तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट एंड एक्सप्लेन जाउल्स लॉ, सेकेंडली एक्सप्लेन द एनर्जी डिसिपेशन इन अ रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट अगर ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर आपसे पूछे जाएं तो स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू राइट द डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन ऑफ दिस टॉपिक। डेफिनेशन को हम इसके फॉर्मूला से ड्राइव करते हैं। हम आते हैं अपनी कुछ बेसिक एक्सप्लेनेशन की तरफ और उसके बाद फिर हम डेरिवेशन पे जाएंगे और देखेंगे कि क्या फॉर्मूला हमारे पास कंक्लूड हो सकता है। स्टूडेंट किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को विदाउट एनर्जी, विदाउट पोटेंशियल एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। अब इसकी शिफ्टिंग के दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। पहला जिसमें हम खुद से बाय पोटेंशियल यहां से यहां तक इसको शिफ्ट करवा दें और पोटेंशियल डिफरेंस को अंडरस्टैंड रखें। सेकेंडली कि किसी सिस्टम के अंदर फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस के अंदर अगर देखा जाए तो विद द हेल्प ऑफ करंट पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट की तरफ जाते हैं और हमारी एनर्जी की डिसिपेशन भी हो रही होती है। उस दौरान हमें क्या एनर्जी मिलेगी या कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो ये दो पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे पास। सबसे पहले बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू पर आते हैं स्टूडेंट। ये पॉइंट याद रखिएगा कि किसी भी सूरत में अगर आपके पास एनर्जी हो तो आप फोर्स लगाकर वर्क कर सकते हैं। और हमारा वर्क डन ये है कि बाय फोर्स से मुराद यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास होगा पोटेंशियल हम प्रोवाइड करते हैं और वर्क होता है। वर्क क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो जाता है कि पॉजिटिव चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और करंट प्रोड्यूस होता है। और जब करंट प्रोड्यूस होगा तो साथ ही साथ रेजिस्टेंस भी होगी। ये बाय सेल्फ वर्क है, यानी कि हम जो काम कर रहे होते हैं। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर स्टूडेंट शिफ्ट करें, लेट कंसीडर आर 2 पॉइंट्स with a potential difference of V volt, and if 1 coulomb of charge passes between these 2 points of different potentials like volt potential, what kind of the energy delivered or dissipated? That is in V joule. And if the charge is moved from one point to another point, then the energy dissipation in this criteria is QV joule. अगर पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान कोई एक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा है और उस पर पोटेंशियल जो है वो लग रहा हो तो स्टूडेंट हमारे पास वर्क डन जो है वो QV होगा। यानी इस पोटेंशियल की मदद से हमारे पास चार्ज जो है वो ट्रेवल कर रहा था इन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ऑफ पोटेंशियल V एज वेल। तो स्टूडेंट इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास पहला जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ वो ये बना QV इन जाउल। ये सिस्टम के अंदर है, रेजिस्टेंस के अंदर। और इस वर्क डन की सूरत में ये जो जाउल एनर्जी हमें मिल रही है स्टूडेंट, ये डिफरेंट कैटेगरी की हो सकती है। ये लाइट की भी हो सकती है एनर्जी, हो सकता है ये हमें हीट एनर्जी मिल जाए,
और हो सकता है कि ये दोनों हमें रिक्वायर्ड हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों हमें रिक्वायर्ड ना हो लेकिन फिर भी प्रोड्यूस हो रहे। खैर स्टूडेंट, यहाँ पर अब आपके पास दो चीज़ें वर्क डन के फॉर्मूले में आ रही हैं, जिसमें पहले नंबर पर चार्ज Q है और सेकंड नंबर पर पोटेंशियल भी है। और इन दोनों के अंदर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमारे पास फिर से दो फार्मूलाज हैं। जैसे पहला फार्मूला है करंट का, सेकंड है हमारे पास ओहम्स लॉ का। करंट ने हमें बताया था स्टूडेंट कि I इज इक्वल टू Q ओवर T, यानी पर यूनिट टाइम जितने चार्जेस मूव कर रहे हैं उसको हम करंट कंक्लूड करते हैं। और ओहम्स लॉ के अंदर V इज इक्वल टू IR, जितना ज़्यादा पोटेंशियल देंगे उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट के अकॉर्डिंग हमारे पास रेजिस्टेंस भी रहेगी। स्टूडेंट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ द सेकंड इक्वेशन, दिस इज़ द थर्ड इक्वेशन। हम ये करेंगे कि अपनी इक्वेशन नंबर 2 और 3 में से वैल्यूज़ जो रेलेवेंट होंगी इस फार्मूले के अंदर, जैसे यहाँ पर Q चाहिए तो हम इस फार्मूले में से Q निकालेंगे, और V ही चाहिए तो V ऑलरेडी सेपरेटेड है। तो हम यहाँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 और 3 से कुछ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हुए पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से Q की वैल्यू बन जाएगी IT, और यहाँ V की वैल्यू है, दोनों मैं ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो ये बनेगा स्टूडेंट V इज इक्वल टू Q की जगह पर आना था I एंड T, एंड एज वेल एज V की जगह पर स्टूडेंट आना है I एंड R। इन सबको जब कंबाइन करते हैं स्टूडेंट तो हमारे पास एक फाइनल फार्मूला आता है विच इज W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। दिस इज द फाइनल फार्मूला and this is called Joule's law. This is the equation of Joule's law. इसको फर्दर अगर आप चेंज करना चाहें तो और भी चेंज कर सकते हैं, यानी अगर आप यहां पर रेजिस्टेंस को यूज नहीं करना चाहते तो आप यहां पर R की वैल्यू जो है वो V ओवर I सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर आप यहां पर I को यूज करते हुए यहाँ पर पोटेंशियल लाना चाहते हैं तो R को इस तरफ डिवाइड करवा के I की वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल V इज ओवर R इज इक्वल टू I, ओहम्स लॉ से मैंने ये एक फार्मूला ड्राइव आउट किया, तो मैं I की जगह पर V ओवर R सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मेरा ये फार्मूला कुछ इस तरह से चेंज होगा, V स्क्वायर ओवर R स्क्वायर इज इक्वल टू डॉट R डॉट T, R एक कैंसिल होगा, और फाइनली हमारे पास एक फार्मूला बचेगा W इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R डॉट T। दिस इज एन अदर फार्मूला फॉर जाउल्स लॉ। अब स्टूडेंट ये हमारे पास डेरिवेशन आ गई, और ये थोड़ा सा जो आपको हिंट दिया था ये सारा एक्सप्लेनेशन का था जो डिटेल में मैंने आपके साथ शेयर किया। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड हमने इसकी डेफिनेशन को डिस्क्राइब करना है। आप चाहे इसको यूज कर ले चाहे इसको, मोस्ट प्रोबेबली हम इसको यूज करते हैं। तो इसके मुताबिक हम यूं डिस्क्राइब करेंगे कि दिस इज द वर्क डन, एंड वेयर दिस काइंड ऑफ वर्क इज डन। आप इसको वर्क भी कह सकते हैं, इसको एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है, जाउल्स। तो दिस इज कॉल्ड वर्क एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी दैट इज डिसिपेटेड इन अ सिस्टम। सो वी कैन डिस्क्राइब द डेफिनेशन एज वर्क, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेटेड और द अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस, और वो क्यों थी? ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ these all the products, so product of I square R and T. So this is very simple definition. We can write the definition here it as energy generated in a resistance is equal to product of
I square means current, R means resistance, and time means duration in a system. So this is the definitions of Joule's law. This is about the amount of energy generated in a resistance is equal to the product of current, resistance and duration T. सो ये आपके पास आपका आज का एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें आपने जाउल्स लॉ की डेफिनेशन, उसकी डेरिवेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया। थोड़ा सा हिंट स्टूडेंट मैं आपको कल के टॉपिक से रिलेटेड भी देता चलूँ कि हमारे पास जो वर्क डन होगा, अगर वर्क डन को पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग देखना शुरू कर दें कि कितनी देर में कितना काम हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड पावर। और कितनी एनर्जी डिसिपेट कितने टाइम में हो रही होगी, तो इसका मतलब है कि कितनी पावर हम लोगों ने वेस्ट कर दी या पावर जो है वो डिसिपेट हो रही है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी हमारे पास डेरिवेशन कैलकुलेशंस होंगी या कॉमन फार्मूलाज जो हमारे पास हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल और अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलोवाट, और इस तरह के डिफरेंट जो हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगे वो इंशाल्लाह हम अपने कल के टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ जाउल्स लॉ है। जाउल्स लॉ की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें, डेफिनेशंस के साथ साथ इसकी थोड़ी सी छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है और ये छोटी सी डेरिवेशन आपने करनी है जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट कर देती है। तो कल तक के लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।